Bismillahirrahmanirrahim, viewers. Assalamu alaikum. It's Ikra Khan over here to deliver the first lecture of Mathematics Science Group 9th class. Today is 19th of April 2020. जो 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे, सबसे पहले हम आपको मैट्रिसेस को डिफाइन करना सिखाएंगे कि मैट्रिसेस होती क्या हैं। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। और फिर लास्ट में आपको सिखाया जाएगा कि आप वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिसेस से। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले मैट्रिसेस को देखा जाए। मैट्रिसेस बेसिकली आपके पास नंबर्स होते हैं। कुछ भी आपने नंबर ले लिए हैं, 9, 10, जो मर्जी नंबर ले लें। अगर इन नंबर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है, किस में बंद किया है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है, तो ये आपके पास किसी डेफिनेशन फुलफिल करेंगे, ये आपके पास मैट्रिसेस बन जाएंगी। ठीक है। और मैट्रिसेस प्लूरल होता है और सिंगुलर में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिसेस की जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो सारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो ये हैं कि इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज़ आपके पास क्या होती हैं? जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपके पास रोज़ को आप किस तरह कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ बेसिकली अ रो। अब यहाँ पर ऊपर वाली एग्जाम्पल में से अगर हम नंबर ऑफ रोज़ निकालें तो वो आपके पास होंगी 2, 2 रोज़ हैं। सिमिलरली आप नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स तो आपको तब पता चलेगा जब आप कॉलम आपको पता हो क्या, जो वर्टिकल लाइन बनती है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉलम। मतलब एक ये जिसको मैं डॉटेड कर रही हूँ, एक ये डॉटेड और एक ये डॉटेड, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने बन गए? 3 बन गए। सो फॉर हमने देख लिया है कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अब अगर हम ऑर्डर की तरफ जाएं, जिस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने आपको बोला हुआ है कि आप निकालें इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि ए आपके पास ये मैट्रिक्स है 2, -5, 3, 6। आप इसका ऑर्डर निकालें। तो आप इसका सल्यूशन इस तरह से देंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम्स लिखने हैं। रोज इसकी कितनी है? लेटी हुई लाइनें इसकी 2 बन सकती हैं, 2 रोज हो गई। देन बाय का वर्ड ऐड किया और कॉलम्स इसके कितने हैं? वो भी आपके पास 2 हैं। इस तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन देखें जो इन्होंने दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू 2, तो इसका अगर आप ऑर्डर निकालें तो वो आपके पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, इसकी रो एक ही है 1 और कॉलम भी इसका एक ही है। वीडियो के लास्ट में आपको ये सोल्यूशन सारे ही इकट्ठे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो फार सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने ही क्वेश्चंस किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आए। हाँ, जिन में रोज और कॉलम सेम आ जाते हैं वो आपके पास फिर इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल कोट की गई है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको उसने कहा है कि ऑर्डर फाइंड आउट करें ए का। ऑर्डर फाइंड आउट किया हमने 2/2, मीन्स रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल आ जाएं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा आपको एलेबरेट करेंगे
कि मैट्रिसेस की टाइप्स क्या हैं। फर्दर जो हम लोगों ने मूव ऑन करना है, मैट्रिसेस हमारा हो गया, ऑर्डर हमारा हो गया, अब हमने कहना है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के लिए आपको पहले ऑर्डर का पता होना चाहिए। ऐसी मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाए। मतलब ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2/2 है और ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 1/1 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये एक जैसी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स एफ है ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप जाएं स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा है, उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं। मतलब ए आपको दिया हुआ है 3 के इक्वल, बी आपके पास है 3, 5, सी आपके पास है 5 - 2, उसके बाद डी आपके पास है 5, 3, सो ऑन डिफरेंट मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं। अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि इनमें से बताएं कौन कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो उसके लिए आपको हर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 1/1 है क्योंकि एक रो एक कॉलम है। अब और ऐसी मैट्रिक्स तलाश करें यहाँ पर जिसका ऑर्डर 1/1 हो। अगर देखा जाए तो 5 - 2 विल बी 3। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आंसर 3 हो, यहाँ अगर 4 भी लिखा होता इवन देन उसका ऑर्डर 1/1 होता। इसका मतलब हो गया इसका और इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेम। सो हम सोल्यूशन में ये लिख सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, इसका ऑर्डर आपके पास एक रो है, 2 कॉलम्स हैं। मतलब अगर मैं यहाँ रफली लिखूं कि ऑर्डर ऑफ बी आपके पास कितना है, दैट इज 1/2। और ऐसी कोई मैट्रिक्स तलाश करें यहाँ पर जिसका ऑर्डर 1/2 हो। तो डी का अगर आप ऑर्डर देखें तो वो भी यही है, ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि B और D का ऑर्डर सेम है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू D। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। जिस भी बोर्ड को आप डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और इसमें आपको वो कहता है कि फाइंड करें वैल्यूज ए बी सी डी की, और आपको मैट्रिसेस ये दी हुई हैं a + c, c - 1, a + 2b, 4d - 6 equals to 0 - 7, 3 and 2d। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ इक्वेलेट, यहाँ पर वो कहता है कि फाइंड आउट आपने करना है ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को, सी की वैल्यू को और डी की वैल्यू को। ये आपने फाइंड आउट करना है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स फाइंड आउट करना आपको आज के लेक्चर में सिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं मींस बराबर होती हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि ये पहला एलिमेंट है ये, और इसका पहला एलिमेंट ये है। मतलब a + c बराबर होगा किसके, 0 के। सिमिलरली इसका दूसरा एलिमेंट है ये और इसका दूसरा एलिमेंट है ये। मींस अगर हम इसको मैथमेटिकली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करें तो हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा कि आपके पास a + c इक्वल हो जाएगा 0 के, a + 2b इक्वल हो जाएगा -7 के। इसी तरीके से c - 1 आपके पास हो जाएगा 3 के इक्वल। ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी और फर्दर जो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वन 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। अब ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब इधर से आपने वैल्यूज निकालनी है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, +d
यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर -2d हो जाएगा, और ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। +4 -2 विल बी +2d +6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 +2 और d के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन ना हो, डॉट हो, मल्टीप्लाई का निशान या क्रॉस का निशान हो, तो ये सारे प्रोडक्ट का लफ्ज लिखा हो, ये सारे, इसका सारा को मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 और d के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो हमेशा डिवाइड होती है। इसकी कटिंग कर दें, सो यू गेट द आंसर d = 3। एक आंसर आपको मिल गया है d का। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो आपके पास है c - 1 = 3। यहाँ से आपने c को निकालना है, मीन्स -1 यहाँ इसके साथ नहीं होना चाहिए, 3 एज इट इज। अच्छा, जिसको मूव करना है वो बाद में लिखना है आपने। ये माइनस है, ये साइड पर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सो यू गेट द आंसर ऑफ c एज c = 4। दो वेरिएबल्स आपको पता चल गए। अब आपके पास दो इक्वेशंस रह गई हैं, या ये आप यूज कर सकते हो या ये। यहाँ पर तो ना आपके पास a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है, तो अब इन दोनों जो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं इनमें से आप वो वाली इक्वेशन यूज करोगे जिनमें कोई एक ऐसा लेटर इस्तेमाल हो रहा हो जिसकी आप पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। मतलब यहाँ पर d इस्तेमाल नहीं हो रहा कहीं भी, तो मतलब ये वाली तो वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी। इसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हमारे पास नहीं है। इसमें से हम अब इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें से c की वैल्यू आपके पास है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस a + c = 0, तो c की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। ठीक हो गया, a = 0, ये प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस, सो यू गेट द आंसर a = -4। अब आपके पास लास्ट इक्वेशन रहेगी, मीन्स ये आपने सॉल्व कर ली, ये आपने सॉल्व कर ली, ये सॉल्व कर ली। अब आप ये कंसीडर कर सकते हैं, सिंस a + 2b = -7। यहाँ पर देखें जिस इसकी वैल्यू आपके पास है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। a की जगह आप -4 लगा दें, ये वाला, +2b एज इट इज, -7 +2b -7, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, -3 +2b। अगेन वही बात है कि 2 और b के दरम्यान में कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू गेट द आंसर -3/2 फॉर b। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स का हिस्सा रह चुका है। और स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पूरा सुना करें ताकि नेक्स्ट कमिंग जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सो फार आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको यही सिखाना था। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू स्टे ट्यून विद माय चैनल, ताकि आपको बेहतर तरीके से नॉलेज, मैथ का बेसिक नॉलेज मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।